रात का समय था। दादा अपने पोते को डरावनी कहानी सुना रहे थे। अंदर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। लोग कहते हैं उस पेड़ के पास सालों से एक चुड़ैल घूमती रहती है। रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और हवा अचानक ठंडी हो जाती है। बच्चे डर गए और दादाजी ने आगे कहा, वो चुड़ैल लंबे बालों वाली है। वो चुड़ैल अपने हाथ में एक बहुत लंबी लकड़ी लेकर घूमती है। जो भी उसके पेड़ के पास जाने की कोशिश करता है वह उसे उस लकड़ी से दूर भगा देती है। उसे वहां अकेले रहना पसंद है, कोई भी उसकी जगह के पास ना आए, यही उसकी इच्छा है। लोग कहते हैं उसने कसम खाई है कि वह हमेशा उसी बरगद के पेड़ के नीचे रहेगी। रात में उसकी परछाई और उसकी धीमी हंसी आज भी सुनाई देती है। तुम लोग भी उस जंगल में मत जाना। तुम छोटे बच्चे हो, वहां जाना बहुत खतरनाक है। बच्चे उस चुड़ैल के बारे में बहुत उत्सुक थे कि वह कैसी दिखती है और उसकी हंसी कैसी होती है। उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वे उस जंगल के उस इलाके में खुद जाकर देखना चाहते थे। वे योजना बना रहे थे कि कोई भी यह न जाने कि केवल वे दोनों ही वहां जाएंगे और फिर सुरक्षित लौट आएंगे। उन्होंने सोचा कि वे बहुत सावधानी से चलेंगे, कोई आवाज न करें और हर कदम पर चौकन्ने रहेंगे। उनके मन में डर और उत्सुकता दोनों एक साथ थे। वह जंगल, वह रास्ता बहुत अंधेरा था और वहां कोई भी नहीं था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की छायाएं थीं। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी भी उन पेड़ों के बीच मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा ठंडी और सन्नाटे जैसी थी, जिससे वहां का माहौल और भी डरावना लग रहा था। हर कदम पर पत्तों की खड़खड़ाहट और दूर कहीं से आती रहस्यमय आवाजें उनके डर को और बढ़ा रही थीं। आखिरकार बच्चे उस जंगल में पहुंचे और उस पेड़ को देखा जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। वहां का माहौल बहुत अजीब और डरावना था। चारों ओर सन्नाटा, ठंडी हवा और पेड़ों की परछाइयां थी। जगह बिल्कुल अनजान और अस्वाभाविक लग रही थी। बच्चों के मन में डर बढ़ने लगा और बच्चों को वह जगह बहुत रहस्यमयी और डरावनी लगी। एक बच्चे ने धीरे से कहा, यहाँ की हवा भी अलग लग रही है, जैसे कोई हमारे पास खड़ा हो। दूसरे ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। चारों ओर फैले अंधेरे में उन्हें पेड़ों की आकृतियां भी अजीब लगने लगी, जैसे वे हिल रही हो। किसी को लगा कि पेड़ के पीछे से कोई छाया हिली, तो कोई बोला कि उसे किसी की हंसी सुनाई दी। डर के बावजूद वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, सोचते हुए कि शायद चुड़ैल यहीं कहीं आसपास हो। बच्चे जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहे थे। अंधेरे जंगल में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और पीछे से आती ठंडी हवा जैसे उनका पीछा कर रही थी। उनके दिलों में एक ही डर था, कहीं वो चुड़ैल हमारे पीछे न लग जाए। डर के साथ साथ पछतावा भी था कि उन्होंने दादाजी की बात क्यों नहीं मानी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं।
चारों ओर सन्नाटा और पत्तों की खड़खड़ाहट से वातावरण और भी भयावह लग रहा था। बच्चे किसी तरह डरते डरते घर पहुंचे और सीधा दादाजी के पास भागे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, सांसें तेज चल रही थीं। दादाजी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बच्चों? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कांपती आवाज में बताया, दादाजी, आपकी कहानी सच थी। हमने उस पेड़ को देखा। वहां कुछ था, कोई परछाई जिसकी आंखें चमक रही थीं। एक बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस जंगल में मत जाना। वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। वहां बहुत पुरानी और रहस्यमयी शक्तियां हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। जिज्ञासा बुरी नहीं होती, लेकिन जब वो हमें डर और खतरे के करीब ले जाए, तब समझ लेना चाहिए कि सीमा पार हो गई है। तुमने आज जो देखा वो तुम्हारे लिए एक सबक है। हर चीज को देखने या आजमाने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें जानने से ज्यादा उनसे दूर रहना ही समझदारी होती है।